अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1068वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि कल के सबक में हमने आपको ये बताया था कि असल ये जो चाइना के मुसलमानों का मसला है और हम जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं, जिनको निगेटिव सोचने की, निगेटिव देखने की और निगेटिव ख़बरें पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। जहाँ कहीं पर हमको ये पता चलेगा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे हम रोना धोना अल्लाह ताला से मांगना शुरू करते हैं, ऐ अल्लाह फरिश्तों को भेज दे। हालांकि हम उसकी तहक़ीक़ वग़ैरह कुछ करते नहीं उसके बारे में कि ये ख़बर में सच्चाई कितनी है, क्या है। तो मैंने कल का जो सबक था उसमें यही बताया था कि हमारे सबक नंबर 508 को जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक मस्जिद की विज़िट की थी, मैंने उस वक्त भेजा था। तो अब लोगों ने उसको वायरल किए, उसके नीचे सब निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। यानी हमको आदत पड़ी हुई है, हम जुल्म और सितम की ख़बरें सुनकर ही खुशी महसूस करते हैं। यानी मुसलमानों की खुशहाली और मुसलमान अमन व अमान में है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। तो कल के सबक में हमने जो बताया था कि आज दुनिया में सबसे मज़लूम जो मुसलमान हैं वो म्यांमार के जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो, और फ़लस्तीन के मुसलमान, और उसकी सारी वजूहात कल के सबक में आ चुकी है। तो हमने कल जो अपनी बात जहाँ पे ख़त्म की थी, मैं वहीं से अपनी बात को आज आगे बढ़ाता हूँ। हमने ये बताए थे कि भाई चाइना जो है उसकी सूरत हाल को क्यों बदनाम करना चाहते हैं। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि दुनिया में और कोई ताकत सुपर पावर बने, और चाइना जो है वो ऑलरेडी अनऑफिशियली सुपर पावर ताकत बनने की तरफ पूरी तेज़ी के साथ में दौड़ रहा है। तो कल हमने ये बताया था कि चाइना ने क्या किया। अब चाइना की जो पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से चाइना ने अपने अतराफ़ के जो छोटे मोटे ममालिक है इनको बिलियनों डॉलरों के कर्ज़े देकर इनको अपना ग़ुलाम बना लिया। पूरा श्रीलंका, आप सोचो, श्रीलंका को इतना कर्ज़ा दिया चाइना ने कि श्रीलंका ने अपनी जो बड़ी बड़ी जो वहाँ के पोर्ट थे, पोर्ट जिसे हम लोग मीना भी कहते हैं, पोर्ट जिसे कहते हैं, वो पोर्ट जो थे वो पोर्ट उनको 99 ईयर्स के लीज़ पर दे दिया। अब वो यानी श्रीलंका का जो पूरा क्या पूरा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो पूरा अब चाइना के अंडर में आ गया। चाइना ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया क्योंकि कर्ज़ा इतना हो गया था, देने की कैपेसिटी नहीं थी, तो उन्होंने अपने सारे पोर्ट्स उनको लीज़ पर दे दिए। अब मुल्क के अंदर चाइना जिस तरीके से चाहता है वैसा इंडस्ट्रीज़ को जो है वहाँ पे डेवलप कर सकता है। उसके बाद में फिर म्यांमार को कर्ज़े देकर वहाँ पे हाईवे रोड वगैरह बनाकर चाइना ने उसको अपने अंडर में ले लिया। बांग्लादेश, मैंने इससे पहले बताया था कि दुनिया के अंदर चाइना के बाद सेकंड नंबर पर जो जीडीपी है वो है बांग्लादेश का। एक्सपोर्ट के अंदर बांग्लादेश आज वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। वजह क्या है उसकी? सिर्फ ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ चाइना के अंदर जिसके लिए मज़दूर कम पड़ रहे थे, तो चाइना ने बांग्लादेश के मज़दूरों को चाइना में नहीं बुलाया, बल्कि चाइना ने क्या किया, डायरेक्ट बांग्लादेश में ही अच्छे हाईवे बना दिए, रोड बना दिए, वहाँ पे डेवलपमेंट करके सारी फैक्ट्रियाँ वहीं लगा दी। बोले भाई हम तुमको तुम्हारे मुल्क में कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज सब खोल के दे देते हैं, ओपन करके, तुम्हारे मुल्क के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे कंपनियों का काम भी चलेगा, हमारा प्रोडक्शन तुम्हारे ज़रिए से जो है दुनिया में बिकता रहेगा। तो उस तरीक़े से आज बांग्लादेश जो तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है चाइना का। फिर हमने ये बताया था कल कि सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल वगैरह ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी बिलियनों डॉलर जो पाकिस्तान में कॉरिडोर बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से, जो इंडस्ट्रीज़, जो कॉरिडोर वगैरह वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, बिलियनों डॉलर बांग्लादेश अपने पाकिस्तान के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया। अब उसको भी डेवलपमेंट के अंदर वो लगा हुआ है। सिर्फ हमारा इंडिया छोड़कर चाइना के अतराफ़ में जितने भी ममालिक है, जितने मुल्कों का चाइना को बॉर्डर मिलता है, चाइना के सबसे रिलेशन अच्छे हैं। नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर चाइना से मिलता है, तो नॉर्थ कोरिया में रोज़ाना चाइना की एक ट्रेन आती है, जाती है। हाईवे वहाँ पे जो है दोनों मुल्कों का एक दूसरे के लिए खुला हुआ है।
एक दूसरे के मुल्क के लोगों को एक दूसरे के लिए वीज़ा नहीं लगता है, दोनों का आईडी कार्ड अगर है तो दोनों एक दूसरे के मुल्कों में आ सकते हैं, जा सकते हैं। नेपाल के लिए चाइना का हाईवे रोड, रोज़ाना हज़ारों ट्रक इधर से उधर आते हैं, पब्लिक आती है जाती है, यानी बाय रोड लोग आ जा सकते हैं। सेम टू सेम म्यांमार के लिए है, सेम टू सेम लाओस के लिए है, सेम टू सेम वियतनाम के लिए है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लिए भी जो चाइना का हाईवे बना हुआ है, दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे मुल्क में आते हैं जाते हैं। कज़ाकिस्तान के साथ में, किर्गिज़िस्तान के साथ में, मंगोलिया के साथ में, मतलब चाइना के चारों तरफ से चाइना को जितने मुल्कों के बॉर्डर मिलते हैं वो सारे मुल्कों के लिए चाइना ने बॉर्डर खोले हुए हैं। लेकिन इंडिया और चाइना दोनों भी एक दूसरे के साथ में तकरीबन 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, मगर इंडिया और चाइना दोनों के बीच में ऐसा कोई हाईवे नहीं बना हुआ है। तो प्रॉब्लम है हमारा जो, यानी मैं समझता हूँ हमारा इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है ये, कि हम लोग अगर चाइना से रिलेशन अच्छे बना के रखते थे, अब इंडियन जो है ना, बहुत सारे लोग वो चाइना को बाय रोड सफ़र करते हैं, लेकिन वो बेचारों को क्या करना पड़ता है, इंडिया से म्यांमार जाना पड़ता है, यानी बर्मा जाना पड़ता है, और फिर वहाँ से वो हाईवे से जो है चाइना जा सकते हैं, या फिर उनको जो है लाओस जाना पड़ता है, लाओस से बसें चलती है, वहाँ से वो चाइना जा सकते हैं, वियतनाम से चाइना जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इंडिया से बाय रोड चाइना नहीं जा सकते। हालांकि दोनों के बीच में बॉर्डर है 3500 किलोमीटर का, उसके बावजूद दोनों मुल्कों का बॉर्डर एक दूसरे के लिए ओपन नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम है ये। मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंटों ने चाइना से अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर, हम एक्चुअल में हमने वो डिप्लोमेटिक फ़ायदों को समझा ही नहीं, जिसको पाकिस्तान जो फ़ायदा उठा रहा है, बांग्लादेश उठा रहा है, कि इन मुल्कों ने, चाइना ने बिलियनों डॉलर का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहा है, और हम जो है बीच में है चाइना के। ये सारे मुल्क हमारे चारों तरफ है, हम बीचों बीच है चाइना को लगकर। लेकिन हमारी चाइना से दुश्मनी, कि जब भी चाइना के अंदर ऐसा कुछ वाक़या हम सुनते हैं तो 2-2 रुपये की पिचकारियाँ यहाँ पे जलाना शुरू कर देते लोग, कि चाइना की पिचकारी है, इसको जलाओ बोलकर। लेकिन हमको यही पता नहीं है कि अभी जो कोरोना वायरस भी चाइना के अंदर फैला हुआ है, उसकी वजह से हमारे देश भारत के अंदर लाखों लोग उससे मुतासिर हुए हैं, लाखों लोग। ये जो 2-2 रुपये की पिचकारियाँ जलाने वाले हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए। मैं अभी एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि सूरत के अंदर जो डायमंड इंडस्ट्रीज़ है, हीरे का जो कारोबार है, जब से कोरोना वायरस फैला है, ये सिर्फ 15 दिन में उन बेचारों को 12,000 करोड़ रुपयों का लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है। उसके अलावा ऐसे लाखों बिजनेस है जो इंडिया के बहुत सारे लोग वो चाइना के साथ में शेयर करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, वो आधा प्रोडक्ट चाइना में बनता है, आधा इंडिया में। अब चाइना में सारा प्रोडक्शन रुक गया हुआ है, इसलिए कि लोग घरों के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग अपने अपने घरों के अंदर ही है, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। अब जब वो बाहर नहीं निकलेंगे, कंपनियां वीरान हो चुकी है। आप सोचो, एप्पल कंपनी ने उसके 20,000 जो आउटलेट्स है चाइना के अंदर, उनको एकदम क्लोज कर दिया हुआ है। 20,000 आउटलेट्स। उसके अलावा कंपनियों का प्रोडक्शन वहाँ पे रुक गया हुआ है। तो वहाँ के करोड़ों लोग जब अपने घरों में बंद हो गए, तो इंडिया के वो लाखों कारोबार जो चाइना से थे, या वो जो लाखों कंपनियाँ जो चाइना से कनेक्टेड थी, उनके सब कामकाज ठप पड़ गए हुए हैं। कंपनियां एम्प्लॉइज़ को धड़ल्ले से निकाल रही है, क्योंकि फ्यूचर के 3-4 महीने तक के सारे प्रोजेक्ट्स वो कैंसिल हो चुके हैं। उनका फ्यूचर ही ख़त्म हो गया, कि आगे क्या है, वो क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है किसी को। तो ये हमारे वो बेचारे 2-2 रुपये की जो पिचकारी जलाने वाले हैं, उनको नहीं मालूम है बेचारों को। तो भी आप सोचो, जबकि हमारा बॉर्डर बंद है, तो भी हमारे अरबों खरबों डॉलर्स का जो है चाइना से लेन देन है। लोगों के कारोबार बेचारों के जुड़े हुए हैं, बिज़नेस जुड़े हुए हैं, नौकरियां जुड़ी हुई है, वो सब ठप पड़ गई है। कोरोना वायरस फैला वहाँ पर, और प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। उसकी वजह से जॉब्स जा रही है, उसकी वजह से डायमंड इंडस्ट्रीज़ को, अदर इंडस्ट्रीज़ को करोड़ों डॉलर का
और हज़ारों करोड़ रुपयों का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल फिर वापस से जो मेन मुद्दा था वहाँ मैं आता हूँ। तो बात हमारी यही चल रही थी कि एक्चुअल में अब अमेरिका को पता है कि मेरे बराबरी में अगर कोई है वो है चाइना। तो चाइना के जो प्रोडक्शन है, एक तो ऑलरेडी जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना हुआ है उसने चाइना की चीज़ों पे अमेरिका में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। फिर चाइना को गुस्सा आया, उसने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो ऐसी बहुत सारी उनमें आपस में ही कोल्ड वॉर चल रहा है, वो हम लोगों को पता नहीं। अब उसके बाद में पिछले 11 महीनों से हांगकांग के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोडों पे, रास्तों पे निकल कर। तो चाइना गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये ऐलान किया कि हमारे देश के हांगकांग में जो हज़ारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये हांगकांग के लोग नहीं हैं, इनको उकसाने और भड़काने वाले पूरे वेस्ट के लोग हैं। इसके अंदर पूरा अमेरिका का हाथ है। क्योंकि मैं आपको पुरानी दुश्मनियां भी बताता हूँ कि इससे पहले भी 2 जंगें चाइना और अमेरिका के बीच में अनऑफिशियली हो चुकी है। जो वियतनाम वार का हम लोग बार बार सुनते होंगे, वियतनाम वार। मैं आप लोगों को वियतनाम वार के बारे में एक बात बता दूं कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने बॉम्ब जो ऊपर से छोड़े जाते हैं ना, वो इस्तेमाल नहीं हुए थे जितने वियतनाम वार के अंदर इस्तेमाल हुए। आज भी वियतनाम के अंदर खेतों में, जंगलों में, नदी पे, नाले में, पहाड़ों में ऐसे कई बम पड़े हुए वहाँ पे मिल जाते हैं जो वहाँ पे गिरे हुए थे अमेरिकन आर्मी की तरफ से, अभी भी मिलते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बम वहीं पे फेंके गए। तो वो जंग हो किसके बीच में रही थी? जंग तो वियतनाम में हो रही थी, लेकिन लड़ाई वो चाइना और अमेरिका के दरमियान में थी। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में 1949 से लेकर तो 1952 तक, यानी तकरीबन 3 साल तक वो जंग चली। 3 साल तक लाखों लोग मारे गए उसके अंदर। वो जंग बोलने के लिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की थी, ऐसा नहीं था। नॉर्थ कोरिया बोलने के लिए था आर्मी पूरी चाइना की थी, साउथ कोरिया बोलने के लिए था आर्मी पूरी अमेरिका की थी। तो इस तरीक़े से दोनों के दरमियान में सुपर पावर की लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका आज भी जो उसके अपने जितने भी मीडिया हाउसेस है उसको उन्हें लगाया हुआ है चाइना के अगेंस्ट में खड़े करने के लिए। तो अब चाइना के ख़िलाफ़ में सबको खड़े करना है, तो मुसलमानों को भी खड़े करना है कि चाइना तुम्हारा दुश्मन है, चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना में वैसा हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था चांद के बारे में, मेरे ख़्याल से 928 नंबर है वो सबक का, जिसमें मैंने बताया था कि चांद पे भी कोई इंसान गया नहीं है, बल्कि अमेरिका ने वो भी स्टूडियो के अंदर पूरी शूटिंग ली हुई है, वो भी पूरा बनाया हुआ है। वो जो नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ में कोई बोले वो चांद पे गए थे, ऐसा सब फेक है। वो उन्होंने उसकी बाज़ाब्ता शूटिंग वगैरह लेकर उसको दुनिया में चला दिए, हम पहुंच गए चांद पे। वो सिर्फ रशिया को छोटा दिखाने के लिए था कि हम तुम्हारे से ज़्यादा सुपर पावर है। तो अमेरिका ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह बाज़ाब्ता स्टूडियो में शूट करा कर कि ये चाइना के मुसलमान हैं, इन पे देखो ऐसा अत्याचार हो रहा है, देखो देखो यहाँ पे मस्जिदों में ऐसा जुल्म हो रहा है, देखो देखो यहाँ पे वैसा हो रहा है। वो अपने CNN के ऊपर, BBC के ऊपर वो लोग चलाते हैं और उसको YouTube पे डालते हैं। अब चाइना में ना वहाँ पे CNN है, ना वहाँ पे BBC है, ना वहाँ YouTube है, वहाँ पे ये सब पे पाबंदी है। अब उनको मालूम ही नहीं है उनके पीठ पीछे उनके बारे में क्या चल रहा है। और वहाँ की रियलिटी ये है, वहाँ की जो रियलिटी है वो ये है कि अगर आप चाइना के ऑफिशियली बंदों के वीडियोस देखेंगे, चाइना के ऑफिशियल मुसलमानों के कई चैनल्स है, आप अगर देखेंगे तो जो लोग चाइना में नहीं रहते, जो लोग हांगकांग में रहते, क्योंकि हांगकांग में यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाइना में रहते लेकिन तिजारत के सिलसिले में दुनिया के बाहर सफ़र करते रहते, तो वो मुसलमानों के भी वहाँ पे चैनल है। जैसे दाऊद किम, मैंने बताया था साउथ कोरिया का एक लड़का है जो कन्वर्टेड मुसलमान है, तो वो वहाँ के मुसलमानों के हालात अपने चैनल पे डालते रहता है। ऐसे ही चाइना के मुसलमान, आप देखो उन सबको, ना चाइना में कभी किसी मुसलमान की दाढ़ी को हाथ लगाया गया, नहीं लगा सकते वो।
बल्कि उल्टा आप देखो, आपको ये सब खबरें तो पता है। अब आपको एक आज पिछले जुम्मा की खबर मालूम है, मुसलमान जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे तो चाइना की औरतें, चाइना के मर्द, वहाँ के लोग, वो सब मुसलमानों के पीछे आके मस्जिद के बाहर रोड तक लोग खड़े हो गए। सब ने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, जैसा मुसलमान कर रहे वो उनकी नकल कर रहे। क्यों? बोले हमारे मुल्क से ये तबाही, ये वबा अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से दूर कर दे, उससे दुआ करने के लिए पूरा मुल्क मस्जिदों के बाहर आके खड़ा हो गया। ये ख़बर आपको किसी ने बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि दुनिया को पॉजिटिव ख़बरें, ऐसी ख़बरें सुनने में मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर इसी को उल्टा करके बोला जाए कि पूरे लोग मस्जिदों में घुस गए और उन्होंने नमाजियों को मारना और पीटना शुरू कर दिए, तब हम रोना और गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, फरिश्ते कब आएंगे, फरिश्ते कब आएंगे। अल्लाह रहम फरमाए और हम सबको मुस्बत और पॉजिटिव सोचने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।